हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड कपिला, द नॉर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। कपिला का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत जल्द उन्हें कौन सी खुशी मिलने वाली है। और पहले ही कार्ड आ चुका है 9 ऑफ कप्स, सपने पूरे होने का कार्ड है ये। बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप। बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। डेथ, जजमेंट, चैरियट, 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। जर्मनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। और एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए। और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, यस 5। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बहुत जल्द आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। बहुत जल्द आपको ये खुशी मिलने वाली है कि आपकी पर्सन की तरफ से आपको कुछ न कुछ जजमेंट मिलने वाला है। आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई फैसला मिल सकता है। लवर्स का कार्ड है। आप लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं उनकी तरफ से अब आपको कोई फैसला मिलेगा, कोई जजमेंट मिलेगा, उनकी तरफ से आपको एक्शन मिलेगा। अब तक अगर ये पर्सन आपसे भागते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपको कन्फ्रंट नहीं करते थे, आपको अपने पीछे पीछे भगा रहे थे, तो अब ये पर्सन खुद सामने चलकर आपके पास आएंगे। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने अपने आप में बहुत चेंज किया है। डेथ का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है। आपने उनकी लाइफ से चले गए हैं और उसके बाद आपने खुद को ग्रो किया है। किसी न किसी तरीके से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आपने नॉलेज प्राप्त किया है। यहाँ लॉर्ड कपिला का कार्ड है, ये आपकी है। आप मैटर और स्पिरिट का ज्ञान रखते हैं, मतलब कि स्पिरिट वर्ल्ड का भी आपके पास ज्ञान है और 3D वर्ल्ड का भी कोई सब्जेक्ट आपके पास ज्ञान हो सकता है। मैटर का मतलब कि साइंस का ज्ञान हो सकता है, आप साइंस में आपको रुचि हो सकती है। लेकिन यहाँ ना आपने खुद को बहुत चेंज किया। आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो चुकी है। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है। और ये तभी हुआ है जब आप उनकी लाइफ से गए हैं और आपने उनकी लाइफ से जाकर, उनकी लाइफ से बाहर निकलकर आपने अपने सपनों को चेस किया है, अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। अब आप बहुत चेंज हो चुके हैं। हो सकता है आप फॉरेन गए और वहाँ जाकर आपने ग्रो किया, बहुत ग्रूम किया है आपने अपने आप को, बहुत ही ग्लो कर रहे हैं आप। दिखने में भी, बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अंदर से भी आपने अपने आप को पूरी तरीके से निखारा है, पॉलिश किया है। तो आपने अपनी इनर और आउटर ब्यूटी पे वर्क किया है और इस वक्त आप जो भी हैं वो पहले से बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और इसीलिए अब
आपका वो जो काम था उनसे दूर रहकर आपको जो ग्रो करना था वो आपने कर लिया है, और तो आपका ये पर्पस पूरा हो चुका है, और इसीलिए ईश्वर भी खुश है, और इसीलिए अब ईश्वर आपकी तरफ आपके पर्सन को भेज रहे हैं। तो ये जजमेंट आपको लगता है कि आपके पर्सन का है, लेकिन ये आपके पर्सन का नहीं है, ये डिवाइन का जजमेंट है। डिवाइन कुछ ना कुछ फैसला इस रिश्ते को लेकर देने वाले हैं बहुत जल्द, और ये पॉजिटिव फैसला होगा। यूनियन हो सकता है, चैरियट और 2 ऑफ कप्स, ये दोनों यूनियन दिखा रहा है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने आप में तो कर लिया है, अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में होने वाला है, इस रिश्ते में होने वाला है। यूनियन की तरफ जा रहा है ये रिश्ता। 2 ऑफ कप से लवर से सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और हमेशा ऐसा कनेक्शन तो हमें खुद को ग्रो करवाने के लिए ही मिलता है। तो आपने खुद को ग्रो किया है, और इसीलिए अब आपका हक बनता है कि अब आप इस पर्सन को प्राप्त करें। तो अब डिवाइन आपको उनको आपकी तरफ भेज रहे हैं, ऐसा लगता है। देखिए फिर भी मैं ओरेकल से देखती हूँ कि आपको बहुत जल्द कौन सी खुशी मिलने वाली है। 5 ऑफ कप अभी भी बॉटम ऑफ द डेक में क्यों है? आपको बहुत जल्द कौन सी खुशी मिलने वाली है? ओम नमः शिवाय। वर्थ, लिमिटलेस। अभी भी आप उनसे डिटेच है, आपने उनसे डिटेच किया है, ये बहुत अच्छा है। और आपने अपनी वर्थ पहचानी है, आपने खुद पे वर्क किया है, आपने अपनी वर्थ बनाई है। अब दुनिया आपकी वर्थ समझ रही है धीरे धीरे। तो पहले तो आपको वो खुशी मिलेगी कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। जो लोग आपको इग्नोर करते थे, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अब वो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे। तो आपने अपनी वर्थ साबित की है, दूसरों को दिखाई है। यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू आर लव इटसेल्फ। आपने खुद को काबिल बनाया है। अब आपके पर्सन ऐसे देखते हैं कि आप भी उनके प्यार के काबिल हैं। ये पर्सन अब आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं। अब ये पर्सन आपकी वर्थ समझ चुके हैं। तो आप पहले तो आपको ये खुशी मिलने वाली है कि लोग भी अब आपकी वर्थ समझेंगे। जो लोग आपको कुछ भी नहीं समझते थे कि इससे तो कुछ तो होगा ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये पर्सन तो कुछ कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, ऐसे लोग, वो सारे लोग भी अब आपकी वैल्यू देख रहे हैं, आपकी वर्थ समझ रहे हैं कि आप कितने लिमिटलेस हो चुके हैं। आपने अपने आप को बहुत ग्रूम किया है। मैंने कहा ना, आपने अपनी पूरी सारी स्किल पे वर्क किया है। ओवरऑल आपने इनर और आउटर हर तरीके से पर्सनैलिटी में आपने वर्क किया है, खुद को निखारा है। सी योर सेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिरेक्युलस वे। द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग इन एनी वन। ये डिवाइन आपसे कुछ करवाना चाहते थे, और इसीलिए डिवाइन आपको इस जर्नी पे ले गए, खुद को ग्रो करवाने की जर्नी में ले गए, और आप इस जर्नी पे बहुत अच्छे तरीके से चले। आपने खुद को ग्रो किया, आप लिमिटलेस बन चुके हैं इस वक्त। तो सबसे पहले तो आपको ये खुशी मिलने वाली है कि लोग आपकी वर्थ देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। लोगों की आंखें खुली रह जाने वाली कि आप कितने चेंज हो चुके हैं, आपके पास तो कितनी सारी एबिलिटी है। लोग आपको लिमिटलेस देखने लगेंगे अब। तो आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है और आपकी तारीफें होगी। अब आप लोगों को अमेज्ड करने वाले हैं, ऐसा लगता है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। आपके पर्सन के साथ भी अब आपका हो सकता है ये आपके फ्रेंड रहे हैं अब तक, तो अब फ्रेंडशिप से आगे रिश्ता हो सकता है। हो सकता है कि ये रिश्ता फ्रेंडशिप से आगे जाए। लेकिन जॉय ऑफ फ्रेंडशिप से ये भी है कि अब सब लोग आपके फ्रेंड बनना चाहेंगे। जो लोग आपसे दूर भागते थे, जो लोग आप में कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते थे, जो लोग आपको कुछ भी नहीं समझते थे, ऐसे लोग अब आपकी तरफ फ्रेंडशिप करने के लिए मरे जाएंगे, आतुर होंगे कि कब वो आपके पास आए, आपको फ्रेंडशिप ऑफर करें और आप उनकी फ्रेंडशिप की ऑफर एक्सेप्ट करें। अब लोग आपके फ्रेंड बनना चाहेंगे। उगते सूरज को सलाम करते हैं ना लोग, ऐसी ही बात है। लेकिन आपके पर्सन के साथ भी आपका फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन सकता है, या फ्रेंडशिप के आगे अब ये रिश्ता जा सकता है। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। अब आप लिमिटलेस हो चुके हैं, आपने अपनी स्किल पे वर्क किया है, तो अब आपको अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना है। तो अब आपके पास जो नॉलेज है उसका यूज़ करके आपको अपना पर्पस सर्व करना है। अब आपको अपना पर्पस सर्व करना है, अब आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। यह ज्ञान आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप इस ज्ञान को ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर पाएँ, और अब आप करेंगे। अब आपका ये पर्पस है और आपकी ड्यूटी है। गॉसिप, मिरेकल, रिकवरी।
गॉसिप बहुत हो रही है आपके बारे में। लोग पहले भी गॉसिप करते थे, पहले आपकी बुराई करते थे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगी, आपको नीचा दिखाते थे लोग। तो पहले बुराई करते थे, अभी भी गॉसिप होगी, लेकिन अब अच्छाई करेंगे, अब आपकी तारीफ़ें करेंगे कि ये चेंज खुद पे कैसे वर्क करना चाहिए, खुद को कैसे निखारना चाहिए, कोई आपसे सीखे, मतलब कि अब तारीफ भी करेंगे। तो लोगों की बात तो वैसे भी सुननी नहीं है, लोग तो बुरे को बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, कोई ध्यान नहीं देना उस पर। लोगों की बातें तो सिर्फ टेम्पररी होती है, उसे इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मिरेकल का कार्ड है, आपने मिरेकल किया है, आपने अपनी लाइफ में मिरेकल किया है, खुद क्रिएट किया है, आपने खुद को इतना अमेजिंग बना दिया है, इतना मिरेक्युलस बना दिया है। लोग अब आपको मैजिशियन के रूप में देखेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि इसके पास कुछ मिरेकल है, इसके पास कुछ जादू है, जादू टोना ऐसा आता है। ये तो कितना चेंज हो चुका है, इसकी लाइफ भी कितनी चेंज हो चुकी है। तो लोगों को ऐसा लगेगा जैसे मिरेकल हुआ है इसके साथ। रिकवरी का कार्ड आया है तो जो भी आपको हार्म तक हुआ है, आपकी रेपुटेशन को हार्म हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगी, आपकी हेल्थ को हार्म हुआ था तो वो भी रिकवर हो जाएगी, आपके फाइनेंस को हार्म हुआ था तो वो भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है जो लोग आपकी रेपुटेशन ख़राब कर रहे थे, जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे, अब वही लोग आपकी रेपुटेशन को खुद रिकवर करेंगे, मतलब कि वही लोग अब आपकी तारीफ करेंगे। तो जो भी आपको हार्म हुआ है वो रिकवर होने वाला है। अब देखिए, कुछ पाने के लिए ना कुछ तो खोया ही होता है इंसान ने। अगर आपने ये नॉलेज प्राप्त किया है तो उसके पीछे आपने कुछ खोया भी होगा, तो जो भी आपने खोया था वो अब रिकवर हो जाएगा। अगर ये रिश्ता इफेक्ट हुआ था इस वजह से, तो ये रिश्ता भी फिर से रिकवर हो जाएगा लव लाइफ में। स्पिरिचुअल अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। मिरेकल की 2 बार बात आई है, लव लाइफ में मिरेकल होने वाला है। स्पिरिचुअल अबंडेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। अबंडेंस भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मिरेकल ये भी हो सकता है कि अचानक से पैसे आ जाए आपके पास। आपके ज्ञान की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि आपके ज्ञान के बदले में आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं थे अगर फाइनेंशियली, तो आप इतने अब कैपेबल हो चुके हैं, आपके पास इतना नॉलेज आ चुका है कि अगर ये नॉलेज का इस्तेमाल आप करेंगे तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। मतलब कि आप टीचर बन सकते हैं या फिर अपने नॉलेज से कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। अब आपके नॉलेज का आपको कीमत मिलेगी इन शॉर्ट। और स्पिरिट भी अब आपको अबंडेंस देने वाले हैं, स्पिरिचुअल अबंडेंस आपके पास आने वाली है। तो पैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और न्यू बिगिनिंग आप लव लाइफ में कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में। थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज, आई एम रेडी। चेंज आ रहा है लव लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है न्यू बिगिनिंग हो सकता है। आपके पर्सन अब फ्रेंडशिप से आगे की रिश्ते को ऑफर कर सकते हैं, आपको फ्रेंडशिप से आगे बढ़ने को कह सकते हैं। अब तक अगर वो कहते थे कि फ्रेंड है, तो अब इससे आगे भी कुछ लेबल लग सकता है इस रिश्ते को। मून एनर्जी, होप, मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल ebb and flow of life. If you are feeling confused, the fairy comes to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. अब आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, अब आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अब एक कामनेस आपको फील होगी लव लाइफ में। अगर आपको कभी कामनेस नहीं मिली, कभी पीस नहीं मिली, यह पर्सन हमेशा आपको नीचा दिखाया हो सकता है, कभी आपकी वैल्यू नहीं की, ऐसा हो सकता है। लोगों ने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, गॉसिप का कार्ड है तो लोगों ने भी आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो अब तक आपको पीसफुल महसूस नहीं होता था ना, अब आपको पीसफुल महसूस होगा, क्योंकि मून एनर्जी का इफेक्ट हट रहा है। तो इसकी वजह से अब आपको पीस ऑफ माइंड भी महसूस होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपने गेन किया है और इसीलिए अब आपको पीस भी महसूस होगी। स्पिरिचुअल ज्ञान इसीलिए हमें पाना होता है कि हम खुद को बैलेंस करना, खुद को काम करना सीख पाएँ। और अब यही होने वाला है, अब आपको पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। सबसे बड़ी खुशी तो यही मिलेगी कि अब आपको पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, कन्फ्यूज़न दूर होगी, क्लियरिटी मिलेगी। और लव लाइफ में भी क्लियरिटी मिलने वाली है। मैंने कहा ना, आपके पर्सन आपको कोई डिसीजन सुनाने वाले हैं, जजमेंट देने वाले हैं।
Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. अब आप ना नेगेटिव नहीं सोचेंगे, मून एनर्जी से रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए अब सप्तरंगी सपने देखने के लिए भी अब आप रेडी हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में थे, क्योंकि मून एनर्जी हावी थी, तो नेगेटिव माइंडसेट में थे, फियर्स में थे, पीसलेस थे, रेस्टलेस थे, सुकून नहीं था, तो अब आपको सुकून मिलेगा, बल्कि पॉजिटिविटी भी मिलेगी, एक होप मिलेगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि लव लाइफ में भी आपको एक होप नजर आएगी कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा अंदर से आपको फील होगा कि लव लाइफ में भी अब कुछ अच्छा होने वाला है, इस रिश्ते में भी कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी आपको एक नई होप मिलने वाली है। तो अब आप पॉजिटिव बनने वाले हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होने वाला है। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपने अपने अंदर की ब्लू फ्लेम से कनेक्ट किया है, जो आपके अंदर प्योर लव की लाइट है, जो प्योर लव की फ्लेम आपके अंदर जल रही थी, उस फ्लेम से अब आप कनेक्ट करेंगे। तो यही बात है कि अब आपका दिल रोशन हो चुका है, अब आपका हार्ट रोशन हो चुका है। आपने अपने अंदर से, आपके अंदर की जो लाइट थी उससे अब आप मिल चुके हैं, आपने पहचानी है अपनी लाइट, अपनी ब्लू फ्लेम। लॉर्ड कपिला, साइंटिफिक नॉलेज आपने गेन किया हो सकता है, मेडिकल में आप गए हो सकते हैं, इंजीनियरिंग में गए हो सकते हैं, या फिर आपको साइंस का नॉलेज मिला है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब आप चीज़ों को देख पाते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख पाते हैं, जैसी चीज़ें हैं वैसी देख पाते हैं। अब आप समझ रहे हैं हर चीज़ को, हर घटना को, हर चीज़ को आप समझ रहे हैं। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, अब आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल अबंडेंस का मतलब ये भी है कि आपकी नज़र ही अब आप स्पिरिचुअल हो जाएगी। अब आपकी नज़र स्पिरिचुअल हो जाएगी, आप स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से देखना शुरू करेंगे। तो इसकी वजह से अब आप स्पिरिट वर्ल्ड को भी समझ पाएंगे और हर चीज़ को आप आध्यात्मिक रूप से देखना शुरू कर देंगे। इसीलिए अब आप लिबरेशन की तरफ भी जा रहे हैं, मतलब कि मुक्ति की तरफ जाते हैं, इसीलिए तो सुकून महसूस होता है। 3D लाइफ के पचड़ों में ही घुसे रहेंगे तो हमें सुकून नहीं महसूस होता है। 3D लाइफ का पचड़ा है ये गॉसिप, ये 3D लाइफ का पचड़ा है। इसमें अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो पीस ऑफ माइंड भी पॉसिबल नहीं है, ना ही लिबरेशन पॉसिबल है, सुकून तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब आप इन 3D वर्ल्ड की पचड़ों से थोड़ा दूर हटेंगे, थोड़ा मुक्ति की तरफ जाएंगे, थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट, आपके पास ना मटेरियल एलिमेंट का भी ज्ञान है कि अगर आपको अब आपके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है कि अब आप कोई चीज़ आप छूते हैं तो किस मैटर से बनी है, क्या है, आप समझ पा रहे हैं। तो मतलब कि मैटर वर्ल्ड भी आप समझ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी समझ रहे हैं, और स्पिरिचुअल नॉलेज भी अब आपके पास आ चुका है। तो आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है? 2 तरह की खुशी मुझे दिख रही है। एक तो ये नॉलेज तो आपने गेन कर लिया है, ठीक है। एक खुशी आपको ये मिलने वाली है कि जिन्होंने भी आपकी रेपुटेशन डाउन की थी, वही लोग अब आपकी रेपुटेशन अप करेंगे, वही लोग अब आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। एक ये खुशी मिलने वाली है। और दूसरी खुशी आपको लव लाइफ में मिलने वाली है कि कुछ चेंज आने वाला है, एक स्टेप आगे बढ़ सकता है ये रिश्ता, पॉजिटिविटी आने वाली है लव लाइफ में। ये 2 तरह की खुशी आती हुई मुझे दिख रही है। जजमेंट तो मिलने वाला है, ईश्वर का फैसला अब आपको मिलने वाला है। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।